कहानी की शुरुआत होती है मैलरी नामक एक लड़की से, जो कि एक पेंटिंग बना रही होती है। मैलरी प्रेग्नेंट है और कुछ ही दिन बाद उसका बच्चा पैदा होने वाला है। तभी उसकी बहन जेसिका आती है और मैलरी से कहती है कि तुमने टीवी पर न्यूज़ देखी है। न्यूज़ में कुछ अजीब सी खबरें दिखाई जा रही है। मैलरी जब न्यूज़ देखती है तो उसे पता चलता है कि रसिया में एक ऐसी बीमारी फैल गई है जिसमें इंसान अपने दिमाग पर कंट्रोल खो देता है। यह बीमारी उस इन्फेक्टेड इंसान को खुद की जान लेने पर मजबूर कर देती है। रिपोर्टर बताता है कि अब तक पूरी तरह से किसी को भी नहीं पता कि यह एक बीमारी है या कोई वायरस। बस अचानक किसी चीज़ को देखकर लोग अपने आप पे कंट्रोल खोकर बेरहमी से अपनी जान ले लेते हैं। रसिया से दूसरी कंट्रीज में भी फैल रही है, लेकिन मैलरी इस न्यूज़ को इग्नोर कर देती है। जेसिका के साथ अपनी प्रेगनेंसी चेकअप के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ डॉक्टर उसे खुशखबरी देती है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है और जल्द ही वह माँ बनने वाली है। यह सुनकर मैलरी खुश हो जाती है और वापस घर लौटने लगती है। लेकिन हॉस्पिटल से निकलते वक्त मैलरी की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो अपने सिर को ज़ोर ज़ोर से सामने के शीशे से मार रही होती है। यह देखकर मैलरी घबरा जाती है और जल्दी जाकर जेसिका के साथ कार में बैठ जाती है। मैलरी जेसिका से कहती है कि जल्दी चलो, मुझे लगता है कि रसिया का वह खतरनाक वायरस यहाँ भी पहुँच चुका है। बाहर सड़कों पर लोगों में हलचल मच चुकी थी और लोग खुद को मारने लगे थे। जेसिका जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से घर की तरफ गाड़ी को भगाती है, लेकिन अब हालात और भी बिगड़ते जा रहे थे। सड़क पर बहुत सारे एक्सीडेंट होने लगे। यह देखकर मैलरी बहुत ज़्यादा डर जाती है और तभी ड्राइव करते हुए जेसिका कुछ ऐसा देख लेती है जिससे उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। अब जेसिका अपने आप पर कंट्रोल खोकर कार की स्पीड बढ़ा देती है और सामने से आने वाली गाड़ियों से खुद का एक्सीडेंट करवाने लगती है। मैलरी उसे ऐसा करने से रोकती है, पर जेसिका नहीं रुकती, जैसे किसी ने उसके दिमाग पर काबू कर लिया हो। और तभी कार एक दूसरी गाड़ी से टकराकर इनका एक्सीडेंट हो जाता है। लकीली इस एक्सीडेंट में दोनों बच जाती है और दोनों गाड़ी से बाहर निकल आती है। लेकिन इससे पहले कि मैलरी कुछ समझ पाती, तभी वह देखती है कि उसकी बहन जेसिका एक ट्रक के सामने अपनी जान दे देती है। मैलरी अपनी आंखों के सामने जेसिका की इतनी भयानक मौत देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो देखती है कि चारों तरफ लोगों में भगदड़ मची हुई है और मैलरी भी उन्हीं लोगों में शामिल होकर आगे की तरफ दौड़ने लगती है, लेकिन पीछे से उसे कोई धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तभी एक औरत उसकी मदद करने आती है, लेकिन इससे पहले कि वो मैलरी को उठा पाती, तभी उससे भी सामने से कोई चीज़ दिखाई देती है और वो औरत भी जेसिका की तरह जलती हुई कार में बैठकर अपनी जान दे देती है। इसी बीच टॉम नाम का एक बंदा आता है। वो मैलरी को उठाकर पास के घर के अंदर ले आता है। इस घर में पहले से कुछ लोग मौजूद होते हैं और ये लोग भी अचानक से ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। घर के अंदर मौजूद सभी लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है।